हाँ भाई, कामोनाचो जुत्सु काइसेन सीजन 3 कर रहे थे ना सब उसका वेट। कलिंग गेम्स आर्क उसके बारे में पता लगने वाला जब फेस्टा के अंदर। वेल ये रहा, बस यही है, खाली यही है। हमें ये 2 MB की कलिंग गेम्स और जेपीजी की इमेज पकड़ा दी बस। इसको देखो क्या करने वाले हैं इसका। नहीं तुम बताओ मेरे को, हम इस इमेज का क्या करने वाले हैं। पता है, जब कोई सीरीज अनाउंस होती है तो उसके की विजुअल्स रिलीज होते हैं, और की विजुअल यूजुअली फोटोज होती है जो प्रमोशन पर्पस के लिए दिखाए जाते हैं कि भाई देखो ऐसा होगा हमारा शो, ऐसा होगा हमारा एनिमे। और कुछ लोग बोल रहे हैं ये की विजुअल है। नहीं, जुजुत्सु काइसेन के ऑफिशियल ट्विटर पेज ने खुद ट्वीट करा और उन्होंने खुद बोला ये चीज कि ये एक टीजर विजुअल है। पहले आती थी मूवी, उससे पहले ट्रेलर, अब ट्रेलर से पहले आने लग गया टीजर, उनसे पहले आते हैं की विजुअल्स, अब की विजुअल से पहले आने लग गया हमारे पास टीजर की विजुअल्स। देखो इसके अलावा जंप फेस्टा के जुजुत्सु काइसेन सेगमेंट के अंदर नोबारा, यूजी और गो सेंसे के वॉइस आर्टिस्ट ने कुछ परफॉर्मेंस दी, और जो इस साल जुजुत्सु काइसेन का एग्जीबिशन खोला था उसके बारे में बताया। साथ में जो हिडन इन्वेंट्री आर्क है उसकी एक मूवी भी आने वाली है। जितना मेरे को लगता है डीमन से वालों की तरह करने वाले हैं, एपिसोड उठाएंगे, कंपाइल करेंगे, दिखा देंगे हमें। यार थोड़े एफर्ट डाल देना सोल लेवलिंग वालों की तरह प्लीज। और तुम मुझे बात बताओ, तुम इस मूवी के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हो या फिर सीजन 3 के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हो? हाँ ऑफ कोर्स सीजन 3, पर उसका हमें बस एक फोटो दिखा दिया, कुछ नहीं बताया। पर ये मूवी बारे में बता दिया कि भाई यार ये मई 2025 के अंदर, और जुजुत्सु काइसेन का स्टेज परफॉर्मेंस भी होना है। और जरा पांडा को देखना तुम। और रिसेंटली जुजुत्सु काइसेन की गेम भी आई थी, जुजुत्सु काइसेन फैंडम परेड, उसके अंदर सुकून एज अ प्लेबल कैरेक्टर आने वाला है 30 दिसंबर के बाद से। तो ये था सारा का सारा जुजुत्सु काइसेन का सेगमेंट जंप फेस्टा 2025 के अंदर। वैसे मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी जंप फेस्टा की, और सबने बस ये फोटो दिखाई और आगे बढ़ गए जुजुत्सु काइसेन के अंदर। क्या एनिमे देखने का कीड़ा से मेरे अंदर एक जो मैं 4-4 घंटे की स्ट्रीम देख रहा हूँ बैठ के जंप फेस्टा की। खैर हम आगे बढ़े उससे पहले अगर किसी को नहीं पता कि जंप फेस्टा क्या होता है, तो ये एक बहुत पॉपुलर एनिमे इवेंट होता है जो जापान के अंदर होता है, और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स कराई जाती है। यूजुअली इस बार इतनी बड़ी कोई थी नहीं अनाउंसमेंट, कुछ थी एक दो, वरना सारी नॉर्मल ही थी कि वॉइस एक्टर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बस ये सब हो रहा था। जैसे हम अगले एनिमे रुरोनिन केंशिन पे तो पहले वॉइस आर्टिस्ट ने एनिमे के कुछ मूवमेंट्स डिस्कस करे, फिर स्टोरी बोर्ड पे डिस्कशन हुई, उसके बाद एनिमे का कोड 2 अनाउंस हुआ जो 9 जनवरी से शुरू होगा। साथ में अक्टूबर के अंदर इस एनिमे को 30 साल हो गए थे, तो उसका एग्जीबिशन भी लगा था जहाँ में काफी कुछ देखने को मिला ऑफ कोर्स एनिमे के रिगार्डिंग। फिर इसके बाद शुरू होता है ड्रैगन बॉल का सेगमेंट, जो ज्यादा डेडिकेटेड था ड्रैगन बॉल डाइमा को लेके। हाँ वो सीरीज चल रही तो ऑफ कोर्स उस पर ज्यादा बातें हुई। स्टेज को ज्वाइन करा था गोकू, सुप्रीम काय, ग्लोरियो और पेंजी के वॉइस आर्टिस्ट ने। इन्होंने पहले कुछ ड्रैगन बॉल डाइमा के मूवमेंट्स पे वार्तालाप किया, फिर हमारे प्यारे लेट अकीरा सर के कुछ डिजाइन हमें दिखाए गए, जैसे ये वाला है मार्जिन का जो रिसेंटली ड्रैगन बॉल डाइमा के अंदर आया है। फिर हमें बताया गया कि फेब के अंदर कोई स्पेशल वीजम मैगजीन आएगी जिसके अंदर ड्रैगन बॉल कोई कार्ड वगैरह होंगे। खैर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है कवर पे। लोग कौन है कवर पे? यंग लॉर्ड राइट देयर। अब हम आते हैं ड्रैगन बॉल की मेन अनाउंसमेंट पे, जो ये है कि अगले साल ड्रैगन बॉल की एक 1 शॉट मांगा आएगी। ड्रैगन बॉल सुपर की जो मांगा है उसके आगे सेट है। इट्स वेरी वियर्ड, अभी हम एनिमे देख रहे हैं जो ड्रैगन बॉल सुपर से पहले सेट है, और मैं 1 शॉट मिलने वाले ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा के आगे सेट है। खैर जो भी है, ये बंदा जो ट्रंक्स और गोटन्स के आगे खड़ा है, ये एक सुपर हीरो है, और इसके बारे में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। और तो कुछ टाइम पहले ड्रैगन बॉल को 40 साल हो गए थे, तो ट्रिब्यूट देने के लिए ओडा सेंसे को मौका मिला ड्रैगन बॉल वॉल्यूम 42 को कवर को अपने हिसाब से ड्रॉ करने का, और जो उन्होंने बनाया वो ड्रैगन बॉल फैंस को इतना पसंद नहीं आया। लोग बोल रहे हैं भाई ये तो लूफी है विद गोकुज विग, एंड आई कांट डिनाई ऑन दैट। लग वैसे ही रहा है मेरे को भी। ये देखो जरा, ये लास्ट ईयर का है जब ओडा सेंसे ने गोकू को ड्रॉ किया था लूफी के साथ। यह है मंकी डी लूफी, और ये भी है मंकी डी लूफी विद गोकूज विग। चलो चलते हैं हम डीमन स्लेयर के सेगमेंट पे, जहाँ पे स्टेज पे हमें ज्वाइन करते हैं तांजीरो, जेनित्सु और इनोसे के वॉइस एक्टर। और उन्होंने शुरू में जो किया ना, तुमने कभी ना कभी देखा होगा कि इंडिया के अंदर कोई भी कुछ एनिमे के अंदर नया ट्राई करता है, कुछ भी करता है, लोग क्या बोलते हैं? क्रिंज कर रहा है। जो लोग बकवास करते हैं इनसे घंटा कुछ नहीं होता, पर इन्हें बोलना होता है। पर अगर कोई वो सेम चीज कोई फॉरेनर या जापानीज कर रहा है तो इनको ऑर्गेज़म आ जाता है। मैं ये बात इसलिए ला रहा हूँ बिकॉज तांजीरो, जेनित्सु और इनोसे के वॉइस एक्टर ने जो शुरू में किया वो तुम पहले देखो। तुम जरा सोचो, इंडिया में कोई एनिमे इवेंट हो रहा है और कोई ये हरकत कर दे। नारुतो, उज़ुमाकी, सास्के, उचिहा, मंकी डी लूफी, बहन लोग क्या बोलेंगे चीजों, क्या क्रिंज कर रहा है भाई। और कोई जापानीज चीज कर दे तो ओ भाई जापानीज कर रहा है भाई, कितना कूल है। साले हिपोक्रेट बहन। डीमन स्लेयर के सेगमेंट के अंदर इसके बाद जो उसकी नई मूवी आने वाली है इन्फिनिट कैसल, उसके बारे में बात हुई थोड़ी बहुत। बस इतना बोला कि 2025 में आ रही है, बस आगे बता ही नहीं रहे लोग। इस महीने में आ रही है, साल किस सीजन में आएगी, कुछ बता ही नहीं रहे लोग। इसके बाद डीमन स्लेयर की जो नई गेम आने वाली है क्रॉनिकल्स 2, उसके बारे में बात हुई, जो मैं अपने संडे विद व्यू के लास्ट एपिसोड के अंदर बात कर चुका हूं ऑलरेडी। ज्यादा कुछ नहीं, वो सीजन 2 से लेकर सीजन 4 तक कवर करेगी, और उसके अंदर सारे 9 हाशिराज होंगे। इसके बाद वॉइस एक्टर्स ने कुछ मांगा पैनल्स पे डिस्कशन करा, जितना मेरे को समझ आ रहा है। फिर कुछ प्रमोशन प्रोडक्ट्स के बारे में बात हुई, साथ में कोई रेस्ट
रेस्टोरेंट खुला है उसकी प्रमोशन हुई है शायद से। अब इसके बाद तो छोटी मोटी अपडेट जैसे कि मी एंड रोबो करके एक मूवी आने वाली है 2025 के अंदर 18 अप्रैल को। एंड यस, दिस इज लूफी गियर 2 अनडेड अनलॉक का 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड आएगा 2025 के एंड में। हेल्स पैराडाइज सीजन 2 अनाउंस हो गया और वो आएगा 2026 में। पैक्स फैमिली सीजन 3 अनाउंस हो गया और वो आएगा अक्टूबर 2025। मतलब मत बताओ ना अभी, क्यों बता रहे हो? हर चीज तो साल के एंड में यार क्या। चलो हम आते हैं डान डान के सेगमेंट पे, जहाँ पे स्टेज पे हमें ज्वाइन करते हैं मोमो, ओकारुन, आयरा, जीजी और टर्बो ग्रैनी के वॉइस आर्टिस्ट। सब लोग हमें इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो किस कैरेक्टर को वॉइस देते हैं। और तुम जरा ओकारुन का सुनो। もう先日のオンエアで一生分の金玉を言い尽くした気がしますが Bro has accepted his fate। उसको पता नहीं मिलने वाला दूसरा अंडा उसको। बस सबसे बढ़िया मेरे को जीजी का इंट्रो लगा, पूरी फील में दिया लौंडे ने। みんなかわいい इसके बाद हमने वॉइस एक्टर के कुछ फेवरेट मूवमेंट्स देखे, जैसे आयरा और उसकी मदर का हमने पास्ट वाला सीन देखा। और जब ये दिखा रहे थे मोमो, टर्बो ग्रैनी और आयरा तीनों रो गए। आयरा की वॉइस आर्टिस्ट ने तो यही बोला था कि मेरे को जितनी बार आप ये सीन दिखाओगे मेरे को उतनी बार आंसू आएंगे। और जो जीजी का वॉइस आर्टिस्ट है उसका पूरे एनिमे के अंदर ये फेवरेट सीन था, ये ह्यूमन एनाटॉमी वाला। फिर इसके बाद डान डान का सीजन 2 का प्रोमो में दिखाया गया और साथ में कोई गेम का कोलैब हो रहा है डान डान के साथ। और उसके बाद सेगमेंट खत्म होता है। ये सप्ताह डे 1 के अंदर अब शुरू होता है डे 2 विद माय हीरो एकेडेमिया, जहाँ शोटो, बाकुगो, डेकू और ऑलमाइटी के वॉइस आर्टिस्ट हमें ज्वाइन करते हैं। पहले सीजन 7 के बारे में बात करते हैं वो लोग। देन दे अनाउंस सीजन 8 जो लास्ट सीजन होने वाला है एनिमे का। इसके बाद वॉइस एक्टर ने कुछ मांगा पैनल्स के ऊपर लाइव वॉइस एक्टिंग करी और भाई जो डेकू का वॉइस एक्टर है टॉप टियर परफॉर्मेंस। अब एमएचए की सबसे बड़ी न्यूज पे है तो उसका एक स्पिन ऑफ का एनिमे अनाउंस हो चुका है। एमएचए की स्पिन ऑफ सीरीज है माय हीरो एकेडेमिया विजिलेंटिस, उसका एनिमे अनाउंस हो चुका है जो 2025 अप्रैल के अंदर। मेरे को समझ नहीं आ रहा, जो हमें नहीं सुनना या जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो बता रहे हैं ये लोग हमें। 2025 के अंदर इसका एनिमे का स्पिन ऑफ भी खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और इसका एनिमे भी। वैसे ऑल द वॉइस आर्टिस्ट रिक्रिएटेड दिस आर्ट, बढ़िया लग रहा है बहुत। इसके बाद चेंसो मैन का सेगमेंट शुरू होता है जहाँ वो मेजरली जो अपकमिंग मूवी है उसके बारे में बात कर रहे थे और जो कुछ नए कैरेक्टर आने वाले मूवी के अंदर उसके बारे में बात कर रहे थे लोग। अब इसके बाद शुरू होते हैं चेंसो मैन की क्विज। जब मैं लाइव देख रहा था मेरे को लग रहा था पूछ लो सवाल, सबका जवाब दूंगा मैं इजी। भाई मैं मजाक कर रहा था पर ये लोग सीरियस ले गए। इनका पहला सवाल कि वॉल्यूम 1 के अंदर पोचिता कितनी बार दिखा है। मेरा तुमसे सवाल है कि तुम्हें गिन क्यों रहे हो। इनका अगला सवाल कि रेज जो फ्लावर होल्ड करती है उसके अंदर कितने पेडल्स हैं। भाई जापानीज को ज्यादा नहीं कर रहे हैं मतलब। इसके साथ चेंसो मैन का सेगमेंट खत्म हो जाता है, अच्छी बात है खत्म हो गया। अब इसके बाद ब्लीच सेगमेंट शुरू होता है जो पर्सनली मेरे को इतना पसंद नहीं आया, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, ना कोई अपडेट पता लगी हमें। सेम गोस फॉर हाइकू, कोई मेजर अपडेट नहीं, बस ये बता दिया कि मांगा सेल पे गई है और जो डम्पस्टर मूवी आई 3 की उसकी डीवीडी अवेलेबल है। बाकी कुछ एनिमे के सीजन अनाउंस हुए जैसे कि काइजू का सीजन 2 और इनका भी प्लान है भाई सीजन 1 का रिकैप प्लस सीजन 2 का फर्स्ट सेकंड एपिसोड कंबाइन करके मूवी के फॉर्म में दिखाने का। ऑल्सो काइजू नंबर 8 की गेम भी अनाउंस हुई है जो मेरे को वो अनोइंग एंड्रॉइड मोबाइल एड्स वाली गेम लग रही है। अब चलते हैं लास्ट सेगमेंट पे जो है वन पीस का, जो मेरा फेवरेट सेगमेंट रहा इस जंप फेस्टा के अंदर। वन पीस सेगमेंट के अंदर पूरा क्रू ही आ गया और सबसे बढ़िया इंट्रो मेरे को चॉपर, फ्रैंकी और ब्रुक का लगा। トニートニーチョッパーいけないいけない。ねえ、皆さん、スープに。超でございます。素晴らしい。はい。 इनके जो वॉइस आर्टिस्ट हैं भाई कमाल करते हैं लोग। इसके बाद वन पीस सेगमेंट के अंदर पहले जो वॉइस आर्टिस्ट है उन्होंने कुछ फोटोज वगैरह शेयर करी और फिर वो मूवमेंट आ गया जब पूरा क्रू साथ में आया और उन्होंने फ्रैंकी के वॉइस आर्टिस्ट को फेयरवेल दिया और जो नया वॉइस आर्टिस्ट होने वाला है वो भी आ गया था। ऐसे जो नए वॉइस आर्टिस्ट आए हैं फ्रैंकी के लिए उनका प्रीवियस अगर तुम्हें बताऊं तो टोडो की वॉइस जरूर जुत्सु काइसेन के अंदर एंड ऑल्सो ही इज द वॉइस आर्टिस्ट ऑफ जियान, नोबिता जियान डोरेमोन, वही जियान। ऑल्दो स्टेज पे कोई मूवमेंट नहीं आया जब उन्होंने फ्रैंक की तरह में बोल के दिखाया हो। आई थिंक वो चीज हम सीधा एपिसोड के अंदर ही देखेंगे। अब इसके बाद ना बहुत फनी सीन हुआ, पूरा क्रू जो फ्रैंकी का बहुत आइकॉनिक पोज है वो हिट करता है और जो नया वॉइस आर्टिस्ट है वो गलत डायरेक्शन में अपने हाथ कर लेता है। तो जो पुराने वॉइस आर्टिस्ट है जैसे एक बाप की तरह समझाते हैं थप्पड़ मारे हुए ऐसे ऐसे कर। खैर इसके बाद सारे वॉइस आर्टिस्ट अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं फ्रैंकी के वॉइस आर्टिस्ट के साथ, फिर सब साथ में गाना गाते हैं और इसी के साथ वन पीस का सेगमेंट भी खत्म हो जाता है। अरे सबसे बड़ी चीज तो रह गई, फ्रैंकी के जो वॉइस आर्टिस्ट है काजुकी याओ वो आते सबको थैंक्स बोलते हैं और फ्रैंकी की अंडरवेयर स्टेज पे छोड़ के चले जाते हैं और फिर जो नए वॉइस आर्टिस्ट है वो आते स्टेज पे वो अंडरवेयर उठाते हैं और उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं और इसी के साथ जंप फेस्टिवल 2025 खत्म हो जाता है। तो मैंने बस बात करी उन चीजों के ऊपर जो मैंने स्ट्रीम के ऊपर देखा, वरना मैंने कुछ अलग से क्लिप्स देखे जिसके अंदर मैं देखा कि जंप फेस्टिवल कितना सजा हुआ था, वहाँ पे क्या कुछ था जो हमने स्ट्रीम पे नहीं देखा। मेरे माइंड में जस्ट एक थॉट आया, अगर मेरा कभी फ्यूचर में जापान जाने का मन करता है
तो मैं जंप फेस्टा के टाइम के आसपास ही जाऊंगा ताकि मैं जंप फेस्टा भी अटेंड कर पाऊंगा। खैर वो फ्यूचर में दिखेगी वो भी। अभी वाली वीडियो थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। जाके ये वाली वीडियो देखो। मैं तुम लोगों से यहीं पे मिलता हूं। सायोनारा। सीखा मैंने तुझको अपना बना के कि अपने ही कमीने होते हैं।